डियर लर्नर्स, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 12 तक के बच्चे अक्सर ही सेंटेंस बनाने में गलत कर बैठते हैं। उनको खुद पता नहीं होता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, पंक्चुएशन कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं जिस तरह से उनके बनाए हुए सेंटेंस में एरर्स नज़र आते हैं वो इस तरह के आते हैं जैसा कि हमने सर्वे करके देखा है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एरर्स इन सेंटेंसेस ऑफन मेड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे वाक्यों में अक्सर विद्यार्थियों द्वारा कहीं न कहीं कुछ गलती कर दी जाती है और उनको खुद पता नहीं होता कि हम कौन सा वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करें, और इसी तरह से वो पढ़ते हुए चले तो जाते हैं लेकिन रियल में उनको बेसिक नॉलेज सेंटेंस बनाने का नहीं होता है और न जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पहला ये देखिए कि पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखिए क्या, उनको ये पता नहीं होता कि इस देयर का मीनिंग क्या होता है और एक और देयर होता है उसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे दिखाया है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए काम करते हैं और ये पेरेंट्स के लिए पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ये देयर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे THEIR देयर का प्रयोग होगा। इसका मतलब हो जाएगा पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। दूसरा क्या है, नेक्स्ट है इफ़ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। यहाँ पर देखिए क्या क्या एरर उन्होंने छोड़ रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये कि कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो शहर का नाम हो, चाहे देश का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, उसका पहला अक्षर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल होगा। अक्सर ये पाया जाता है कि बच्चे इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं और वो इसी तरह से घिसी पिटी सेंटेंस बनाते हुए आगे निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, इफ़ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, शिवम एंड मी वेंट टू द मॉल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। यहाँ पे मी का प्रयोग नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आई का प्रयोग होगा। शिवम एंड आई वेंट टू द मॉल, यानी कि यहाँ पे 231 फार्मूला का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको इसकी भी जानकारी अच्छी तरह से नहीं है। होना चाहिए यहाँ पे शिवम एंड आई वेंट टू द मॉल, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है माय नेम इज़ गौरव कुमार। अब आइए यहाँ देखते हैं क्या क्या वो एरर छोड़ते चले जाते हैं। सबसे पहली बात यहीं पे एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस की शुरुआत है तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर चाहे कोई भी वर्ड क्यों नहीं हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, यानी कि एम यहाँ पे कैपिटल होगा। माई नेम इज़ गौरव कुमार। अक्सर ये पाया जाता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको खुद पता नहीं होता है और इसी तरह से वो अपने राइटिंग को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जबकि ये नाम है गौरव कुमार, ये गौरव नाम है और कुमार जो है टाइटल है। तो नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। पहला जो होता है वो कैपिटल होता है गौरव, और कुमार का के जो होगा यहाँ पे, ये के जो होगा ये बड़ा होता है। टाइटल का पहला अक्षर भी बड़ा होता है। लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, यानी कि असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर ये फुल स्टॉप नहीं है तो इतना ही के लिए ग्रामर में इसे गलत माना जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वेयर इज़ योर सेल फोन। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए कौन सा सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस पर ध्यान दीजिए। वेयर इज़ योर सेल फोन, यानी कि सेल फोन यानी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इंक्वायर कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है। तो वास्तव में ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस तो सही है लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का अभाव है। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन या जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सी कुक्स वेल। सेंटेंस तो सही है, वह अच्छी तरह खाना बनाती है, लेकिन लास्ट में यहाँ भी फुल स्टॉप छोड़ दिया गया है। ये सब पता किया गया स्टूडेंट्स की कॉपी से देखकर। जब उन्हें बतलाया गया ये सेंटेंस लिखने के लिए तो उन्होंने ऐसे ऐसे लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखेंगे
वन ऑफ द ट्रेन इज लेट, वन ऑफ द ट्रेन इज लेट। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सब ये विषय है। वन ऑफ के बाद, वास्तव में वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ट्रेन्स, यानी कि जितने भी सारी ट्रेनें हैं उसमें एक जो ट्रेन है वो लेट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ये ऐसा गलती तो अक्सर पाया जाता है, वो शुरू से लेकर के यानी कि जूनियर से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स, उनको भी ये पता नहीं होता कि ए और एन का रियल में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और वास्तव में हम पिछले वीडियो में ए एन और द का प्रयोग हमने अच्छी तरह से बतलाया भी है। यहाँ पे वास्तव में इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं यूनिवर्सिटी का, तो एक वास्तव में क्या होता है, यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं बल्कि यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यू से शुरू होता है और यू क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट, ये जब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले एन नहीं बल्कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट, आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर 3 months। सेंटेंस तो सही है, उन्होंने लिखा तो सही है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये अमेरिका क्या है, ये वास्तव में एक कंट्री का नाम है। इसलिए किसी भी चीज़ का नाम हमने बताया है कि उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, यानी कि अमेरिका का ए जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर 3 months, ये सेंटेंस अब सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है, मैं यू लिव लो। अब उनको ये पता नहीं होता कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, किस प्रकार का ये सेंटेंस है, जबकि वास्तव में ये क्या है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें कि हम एक्सक्लेम करते हैं, मैं यू लिव लो। और ये तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन दोनों के लास्ट में हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इस तरह से देते हैं। इसमें वास्तव में हम विश करते हैं, प्रैक्टिकली ट्रू नहीं होता है लेकिन हम इसमें विश करते हैं। तो इतने सारे एरर्स जो हैं अक्सर देखने को मिलता है जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, और इसीलिए मैंने बताया ये कि सेंटेंस बनाने में लिखते तो सभी हैं, सेंटेंस तो बनाते सभी हैं, लेकिन सेंटेंस में हर जगह कहीं ना कहीं एरर देखने को मिलता है। या तो पंक्चुएशन में गलती देखने को मिलता है, पंक्चुएशन का प्रयोग सही नहीं किए, या तो कैपिटल लेटर का यूज नहीं किए, या तो फिर टाइम एंड टेंस का ख्याल नहीं रखे, या तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन में भी बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से सेंटेंस बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, और सेंटेंस बनाने के लिए जब तक बेसिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के कई पार्ट होते हैं। नाउन यानी कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8, उन सबों का बहुत बड़ा योगदान होता है एक सेंटेंस बनाने में। इसके अतिरिक्त वो उसमें क्या कहते हैं, फ्रेजेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो आइए हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस की कौन कौन से टाइप्स होते हैं और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, और एक एक सेंटेंस अच्छी तरह से अगर जान लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स।